गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है हमारा 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इंडिया एंड साइज एंड लोकेशन। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम इंडिया के साइज़ के, उसकी लोकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी कंट्री बहुत ही मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन कंट्रियों में आती है। हमने बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट किया है एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में। ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा हम आगे गए हैं और हमने टेक्नोलॉजी में भी, स्किल्स में भी बहुत आगे प्रोग्रेस की है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारा देश, हमारी कंट्री बहुत ही प्रोग्रेसिव कंट्री है और आगे डेवलपमेंट हम करते जा रहे हैं। तो हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की, इसके साइज़ की। तो फर्स्ट आती इसकी लोकेशन का। अगर हम इसको देखें ग्लोब पर, आइडेंटिफाई करें तो इसका लोकेशन कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा इसका लोकेशन क्या है। तो जो हमारी कंट्री एक बहुत बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री वर्ल्ड की। तो इसमें इसका हम अगर हम लैटिट्यूड एक्सपेंशन देखते हैं, लैटिट्यूड एक्सपेंशन देखते हैं तो वो होता है 8 डिग्री से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से, और कहाँ तक जाता है ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। यानी बात करते हैं लैटिट्यूड की तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक इसका एक्सपेंशन है। अगर हम बात करते हैं आगे लॉन्गिट्यूड की, बात होती है लॉन्गिट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूड में इसका एक्सपेंशन जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक जाता है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। अगर आपने ग्लोब देखा हो तो ग्लोब पर जो अपर साइड में ये नॉर्थ पोल है और इधर ये साउथ पोल है, बीच में इक्वेटर होता है। बीच की लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर, जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ग्लोब को। यहाँ पर पैरेलल लाइंस होती हैं जो पोल्स के पैरेलल रनिंग करती हैं। ये जो लाइन है इनको हम लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? लैटिट्यूड्स। और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो रनिंग लाइनें हुए, इस तरीके से होती हैं ये लाइनें, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रनिंग करती हैं और एक पॉइंट पर जाके मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं। इन्हीं को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड आपको समझ में आ गया होगा। और लोकेशन को आप आइडेंटिफाई करना चाहें, नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ता है इंडिया। किस हेमिस्फीयर में पड़ता है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। हमारी जो लोकेशन है कंट्री की वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। हेमिस्फीयर मतलब हाफ सर्किल जो हम ग्लोब के पार्ट्स करेंगे, तो इंडिया की लोकेशन नॉर्थन हेमिस्फीयर में होगी। किस में होगी? नॉर्थन हेमिस्फीयर में। और हम इसकी अगर वैल्यू निकालना, आइडेंटिफाई करना चाहें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक का इसका एक्सपेंशन है। ये लैटिट्यूड एक्सपेंशन, इसको अक्षांश कहा जाता है हिंदी में। ऐसी लॉन्गिट्यूड, अगर बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की, तो जो रनिंग लाइनें थी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जो रनिंग लाइनें थी सीम्स और हमको 1 पॉइंट पर मिलती हुई जगह दिखाई पड़ रही हैं, इन्हीं लाइनों को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? लॉन्गिट्यूड। इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी हो तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू, ये जाता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो इसकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल ये हमारी वैल्यू पता चल गई है। अब जो टॉपिक ऑफ कैंसर है, टॉपिक ऑफ कैंसर, इसको कर्क रेखा कहा जाता है। ये हमारी कंट्री को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और इसकी हम वैल्यू अगर आइडेंटिफाई करें
इसकी वैल्यू जो है वो आइडेंटिटी होती है या फिक्स है, वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो किसकी वैल्यू है ये टॉप ऑफ कैंसर की, जो कि हमारी कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसकी वैल्यू है 23 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड की वैल्यू है। फिर बात आती है जिसका मेनलैंड्स है, इसके साउथर्न पॉइंट है, नॉर्थर्न पॉइंट है। हमने आपको डिग्री बताई टॉप ऑफ कैंसर की, तो 2 हमारे आइलैंड्स ग्रुप्स हैं। एक हमारा आइलैंड्स है बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में आइलैंड्स हैं। तो इस आइलैंड्स का नाम क्या है? इसको हम कहते हैं अंडमान, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसकी लोकेशन कहां पर है? ये कहां पड़ता है? ये बे ऑफ बंगाल सी में हम जाएंगे तो हमें एक ग्रुप मिलेगा आइलैंड्स का, ये हमारी कंट्री के पार्ट्स हैं। तो ये है, इसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और जो हमारे कंट्री का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, जो पहले लैंड मास था, साउथर्न मोस्ट पॉइंट हमारी इंडियन यूनियन का, उसका नाम था इंदिरा। क्या नाम था उसका? इंदिरा पॉइंट। ये हमारी कंट्री का जो इंडियन यूनियन है उसका लास्ट पॉइंट है, जो कि 2004 में सुनामी आई थी, उसकी वजह से सबमर्ज्ड हो गया है, यानी ये डूब गया है। ये भी, इसकी लोकेशन भी कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। यानी ये इस आइलैंड्स ग्रुप का ये लास्ट पार्ट है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ये लास्ट हमारी पॉइंट, लास्ट जगह है, बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। 2004 में जो सुनामी आई थी, उसकी वजह से ये समुद्र में डूब गया, सबमर्ज्ड हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं अरेबियन सी में। अरेबियन सी में भी हमारा एक आइलैंड्स ग्रुप है, इसको हम क्या कहते हैं? इसका नाम है लक्षद्वीप। जैसे नाम से, इसका नाम से प्रतीत होता है कि लक्षद्वीप, लाखों द्वीप। तो यहाँ पे भी आइलैंड्स ग्रुप है, ये अरेबियन सी में लोकेटेड है, इसको लक्षद्वीप का नाम दिया। यानी हमारी कंट्री पर 2 आइलैंड्स ग्रुप्स हैं। एक आइलैंड्स ग्रुप का नाम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, तो दूसरे का क्या नाम है? लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये अरेबियन सी में लोकेटेड है और ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। अब बात करते हैं इंडिया के लैंड मास की। हमारे कंट्री का टोटल लैंड मास कितना है, टोटल एरिया कितना है, उसकी बात करें, उसकी फिगर को देखें तो जो लैंड मास है ऑफ इंडिया, जो टोटल लैंड मास है इंडिया का, वो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देखिए, जो टोटल एरिया निकालते हैं अगर देश का हम निकालें, तो वो हमारे पास में 3.2 लाख टू 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि टोटल सरफेस एरिया आता है पूरे वर्ल्ड का। उसमें से जो हमारे पास में पार्ट है वो केवल 2.4%, यानी वर्ल्ड के टोटल एरिया में अपना जो पार्ट है, अपना जो हिस्सा है, जो अपना कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड के एरिया में, वो 2.4% आता है। ऐसे हम बात करते हैं अगर पॉपुलेशन की, तो टोटल जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन, इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, वो 7.5% लोग, यानी पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं उसमें इंडिया का जो परसेंटेज है, इंडिया का जो
टोटल कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड की पॉपुलेशन में वो 17.5%। तो टोटल जो हमारे पास में लैंड मास जो है, जो एरिया है हमारी कंट्री का, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड में अपना कितना कंट्रीब्यूशन, कितना परसेंटेज निकल के आता है, तो केवल जो एरिया के अकॉर्डिंग है ओनली वो 2.4%। बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में अपना जो कंट्रीब्यूशन है, जो अपने लोग हैं या अपना जो पूरा उसमें भाग है वो 17.5%। ये टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में अपना पूरा पार्ट हो गया और ये टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन में अपना पार्ट हो गया। देखिए टोटल बाउंड्री है, जो सीमा रेखा है हमारे देश की, टोटल जो हम फ्रंट बनाते हैं अदर कंट्रियों के साथ में, वो टोटल फिगर आती है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है हमारे देश की टोटल बाउंड्री। उसमें शामिल है कोस्टल लाइन यानी सी से लगी हुई हमारी बाउंड्री, प्लस जो हमारे दो आइलैंड्स थे, मैंने आपको दो आइलैंड्स के नाम बताए थे, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, उनकी बाउंड्री जो 7,516.6 किलोमीटर इंक्लूड है इसी के साथ। तो कह सकते हैं इस तरीके से कि जो देश का टोटल लैंड फ्रंट है, टोटल लैंड बाउंड्री है कंट्री की, वो 15,200 किलोमीटर लॉन्ग है। और इसी में हमारे कोस्टल लाइन की, ठीक है, और जो आइलैंड्स ग्रुप्स हैं उनकी भी बाउंड्री इंक्लूड है, जो कि बैठती 7,516.6 किलोमीटर के करीब। अब देखिए एक लॉन्गिट्यूड निकलता है, एक लॉन्गिट्यूड जिसकी वैल्यू है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये नैनी जगह के पास से निकलता है। कहां से निकलता है? ये नैनी नाम की एक जगह है इलाहाबाद में। कहां पर है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद यूपी में। इसको पूरी कंट्री के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम माना गया है, यानी समय मानक रेखा माना गया है, पूरी कंट्री का टाइम मैनेज करती है ये लाइन। इसी लाइन के अकॉर्डिंग पूरे देश का, पूरी कंट्री का टाइम मैनेज होता है। तो इस मेरिडियन की जो वैल्यू है, इस मेरिडियन की जो वैल्यू है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड्स, जो कि नैनी नामक जगह पर इलाहाबाद के पास यूपी से निकलती है, पूरे देश का टाइम मैनेज करती है। अब जैसे हम जानते हैं कि हमारी कंट्री 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7th नंबर की लार्जेस्ट कंट्री है, 7th नंबर पे आती है लार्जेस्ट कंट्री। देखिए हम बात करते हैं एरिया की, तो इंडिया जो एरिया के अकॉर्डिंग वर्ल्ड से जब हम कंपेरिजन करते हैं, वर्ल्ड की अदर कंट्री से कंपेरिजन करते हैं अपनी कंट्री का एरिया के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग करना है? यहाँ पर एरिया के अकॉर्डिंग करना है। तो एरिया के अकॉर्डिंग देश का जो नंबर आता है, इंडिया का जो नंबर आता है, मैंने आपको बताया 7th लार्जेस्ट कंट्री पर है, 7th नंबर पे। अब बात करें फर्स्ट पे कौन सी कंट्री आती है, तो फर्स्ट पे आता है रसिया। ये किसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हो रहा है? ये एरिया के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम इसका क्लासिफिकेशन? एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रसिया, फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे रसिया है एरिया के अकॉर्डिंग। फिर सेकंड नंबर पे कनाडा आता है। कौन सी कंट्री आती है? कनाडा। और थर्ड नंबर पर एक एरिया के अकॉर्डिंग कंट्री आती है यूएसए। फिर बात करते हैं चाइना की। किसकी बात करते हैं? चाइना। चाइना 4th नंबर पे आता है एरिया के अकॉर्डिंग। जो चाइना का जो प्रेजेंटेशन है पूरे वर्ल्ड में, वो 4th नंबर पे है। फिर इसके बाद 5th नंबर पे एरिया के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री है? ब्राजील। फिर 6th नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। फिर इंडिया आता 7th लार्जेस्ट कंट्री है।
तो दोबारा करें, देखिए फर्स्ट नंबर पे रसिया है, सेकंड नंबर पे कनाडा है, थर्ड नंबर पे यूएसए है, फोर्थ नंबर पर चाइना है, फिर ब्राजील है, फिर सिक्स नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, सेवंथ नंबर पे आता है अपना देश इंडिया। बात करते हैं अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट नंबर पे होता चाइना, फिर सेकंड नंबर पे होते अपन इंडिया होता सेकंड नंबर पर। लेकिन यहाँ क्लासिफिकेशन किसका किया हमने, एरिया के अकॉर्डिंग किया है वर्ल्ड का। तो हमारा नंबर जो आता है वो सेवंथ है। जब मैंने बात की थी आपके कब वर्ल्ड का हम अपना हिस्सा कितना है, वर्ल्ड में अपना हिस्सा केवल 2.4% और पॉपुलेशन में आता है 7.5%। यानी एरिया हमारे पास कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं और एरिया का अकॉर्डिंग सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री हैं। पॉपुलेशन में सेकंड है और एरिया में हम सेवंथ नंबर पे आते हैं। किस नंबर पर आते हैं, सेवंथ पर, और पॉपुलेशन पर आते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर हो गया हमारा। अगर आगे बात करते हैं देश की ईस्ट टू वेस्ट कितनी दूरी है या नॉर्थ टू साउथ कितनी दूरी है, कितनी डिस्टेंस कवर करता है। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, कहां से, ईस्ट टू वेस्ट, यानी आसाम से गुजरात जाते हैं। ईस्ट आसाम में एक सिलचर जगह है और वेस्ट गुजरात में पोरबंदर की जगह है। वहां तक की टोटल अगर डिस्टेंस नापी जाती है तो वो 2933 किलोमीटर पड़ती है। कितनी पड़ती है, 2933 किलोमीटर। इसी तरीके से नॉर्थ टू साउथ, यानी जम्मू कश्मीर से, ठीक है, साउथ कन्याकुमारी तक की टोटल डिस्टेंस कितनी पड़ती है। जब हम ईस्ट टू वेस्ट देखते हैं तो टोटल डिस्टेंस निकल के आती है 933 किलोमीटर। उसी तरीके से जब हम नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस कवर करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या होगी, तो 3214 किलोमीटर। ये डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है और ये डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है। तो ईस्ट टू वेस्ट है 2933 किलोमीटर और वैसे ही नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। ये डायरेक्शन है। टोटल वैल्यू मैंने आपको बता दी। एरिया का मैंने आपको लैटिट्यूड एक्सपेंशन बताया था, कितना था वो, तो लैटिट्यूड एक्सपेंशन हमारे देश का क्या था, 8 डिग्री 4 मिनट। रिपीट कर लेते हैं समरी को थोड़ी, 4 मिनट से लेके कितना था वो, 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। कितना विस्तार था, कितना एक्सपेंशन था। अगर डिग्रियों में देखें, नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर साउथ एशिया में अपनी कंट्री का एक्सपेंशन जो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। और लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन देखा जाए तो बैठता है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये लैटिट्यूड एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। ऐसे हमने बात की थी एरिया की, तो एरिया कितना था अपने पास में, 2.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। टोटल अगर हमारा परसेंटेज वर्ल्ड में एरिया के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 2.4% ओनली। और अपन देखते हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग टू 17.5% ओनली। तो यहाँ ये थोड़ा सा बहुत कम है और ये बहुत ज़्यादा है। सेकंड लार्जेस्ट कंट्री आ जाते हैं पॉपुलेशन में और इस एरिया के अकॉर्डिंग अपन आते हैं 7th लार्जेस्ट कंट्री में। टोटल जो बाउंड्री मैंने आपको बताई थी अपने देश की वो 15,200 किलोमीटर। कितनी थी, 15,200 किलोमीटर। इसमें कोस्टल लाइंस और आइलैंड जो है 2 ग्रुप्स हमारे पास, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, उनकी वही बाउंड्री इंक्लूड है, वो भी शामिल है। तो ये अपना एरिया हो गया, ये अपना एरिया वर्ल्ड में परसेंटेज हो गया, ये पॉपुलेशन में अपना परसेंटेज हो गया। ये हमने आपको बताए थे, ये हमारे लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है
और ये वाला लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन है। इनको लेकर मैंने आपको साउथर्न मोस्ट पॉइंट बताया, साउथर्न मोस्ट पॉइंट बताया था इंदिरा पॉइंट, जो कि बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। इंदिरा पॉइंट ये 2004 में, कितना 2004 में सबमर्ज हो गया, सी में डूब गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लैटिट्यूड्स एक्सपेंशन 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ऐसी बात करते हैं लॉन्गिट्यूड जो नॉर्थ का ईस्ट है एक्सपेंशन है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से कहाँ तक जाता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो सारे कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। और नॉर्थ टू साउथ कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी जाने के लिए जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो 3214 किलोमीटर। ठीक है, आगे फिर नेक्स्ट टाइम पे।